दाढ़ी रखते हो, ये आपकी शिनाख्त है, मगर इससे बड़ी शिनाख्त आपकी जबान है। जब आपके बच्चे को, जो आपका बच्चा है, जब उसको आपकी जबान ही बोलनी नहीं आएगी तो क्या करोगे? उसको कितने आप पगड़ी पहनाओगे, दाढ़ी रखोगे, पर जबान आपकी नहीं बोलेगा तो आपकी शिनाख्त खत्म हो जाएगी, चाहे वो डोगरी हो, कश्मीरी हो। इसी पर वो बच्ची बहुत अच्छा बोली। मैंने कई नौजवानों से ये पूछा था, मुझे बताओ बेरोजगारी का क्या इलाज है, क्योंकि सरकारी नौकरी ये भी सही है 370 खत्म होने के बाद जो हमारी सरकारी नौकरियां पहले सिर्फ हम आपस में बांटते थे, जम्मू कश्मीर, राजौरी, पुंछ, चिनाब वैली के लोग, अब उसमें बाहर का हिस्सा बहुत बड़ा जाता है। और वो बच्चे ने बड़ी अच्छी बात बताई कि वो हम उनके साथ शायद कंपीट भी कभी कभी नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है जब तक, जैसे कश्मीर को जिंदा किसने रखा? टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर। आप बोलेंगे टूरिज्म ज्यादा नहीं, टूरिज्म सिर्फ 7% लोगों को रोजगार देता है, मगर हॉर्टिकल्चर बहुत 20-25 घरों को, लोगों को नहीं, घर 25 लाख घर उसके साथ वाबस्ता है। तकरीबन 60-70 लाख लोग हॉर्टिकल्चर से फैज़याब होते हैं। तो मुझे लगता है सरकार को चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि यहाँ रोजगार बढ़े, तो यहाँ हॉर्टिकल्चर जैसे हाई डेंसिटी हमने शुरू किया, बाकी चीजें शुरू की, शीप फार्मिंग होनी चाहिए। और मेरे जो ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब के गुजर बकरवाल भाई हैं, मुझे पता है, मैं जब अखबार में पढ़ती हूँ कि आज कहीं पर बिजली गिरी या बारिश हुई, इतने सारे हजार भेड़ उनके मर गए, तो मुझे, आपको यकीन ही होगा, क्योंकि मैं पीर तो नहीं हूँ आपकी कि आप मेरी बात पे यकीन करेंगे, मगर मैं आपको कहना चाहती हूँ मुझे बहुत तकलीफ होती है उससे, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको अब पूछने वाला कोई नहीं, आपको जो माल मवेशी खत्म हो गया, इसका आपको कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे कितना भी आप करें। मगर इसके लिए मुझे लगता है इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि हर साल लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। आपने ये बात सही कही कि यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी, जो हमारा जीएमसी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसके साथ अस्पताल है, या जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें इतनी सारी वैकेंसीज खाली है जो पिछले 8-10 साल से भरी नहीं गई है। तो मुझे लगता है इतना तो उमर साहब कर ही सकते हैं। वो कहते हैं कि दिल्ली की बीजेपी सरकार मेरे साथ पूरी तरह खड़ी है, वो मुझे जरूर से ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं उनकी कोई तनकीद नहीं करना चाहती हूँ, मगर उनसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि ये जो अस्पतालों में वैकेंसीज हैं, ये जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज है, ये जो एजुकेशन स्कूलों में वैकेंसीज है, उनको पूर्ण करें। इतना तो कर ही सकते हैं। मेरे ख्याल में ये तो आपके इख्तियारात में है। और मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब लोग मुझे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं, क्योंकि मेरे वालिद का ख्वाब था। वो चाहते थे न सिर्फ जम्मू कश्मीर, न सिर्फ राजौरी पुंछ के लोगों की तालीम उनके दरवाजे तक पहुंचे, उनको कश्मीर ना आना पड़े, उनको जम्मू ना जाना पड़े, बल्कि वो चाहते थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरह ये इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन बने कि बाहर से भी लोग इसमें तालीम हासिल करने के लिए आए। मगर आज मैं सुनती हूँ कि इसकी हालत इतनी खराब है, मेरा दिल टूट जाता है कि मैं वो मुफ्ती साहब के और चौधरी मसूद साहब के वो जो पुराने फोटो देखती हूँ मैं, जब वो इसकी बुनियाद रख रहे थे, फिर कैसे, तो कुछ तकलीफ बहुत होती है जब मैं सुनती हूँ वहाँ लेक्चरर को तनख्वाह नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रजिस्ट्रार नहीं है, डीसी साहब काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से वहाँ का। इस तरह से मुझे तकलीफ होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं इसकी तरफ खास ध्यान देंगे। और रिक्रूटमेंट जितनी भी हो रही, आपने सही कहा, बड़ी सुस्त है। पिछले 8-10 साल से जगह काफी खाली है हर डिपार्टमेंट में, मगर रिक्रूटमेंट इतनी स्लो हो रही है और उसमें भी लोगों को शकूक हो रहे हैं कि भाई, जैसे कई लोगों ने यहाँ जिक्र किया, मुझे मालूम नहीं ये कितनी बात सच्ची है, कि उसमें बोली लगती है, पैसा देना पड़ता है। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। और कई बातें यहाँ जो हमारे जर्नलिस्ट साहिबान हैं उन्होंने भी कहा, एक्रीडिटेशन का उन्होंने मसला उठाया मेरे पास कि जम्मू और श्रीनगर को छोड़ के यहाँ जो बाकी इलाकों के हैं उनको नहीं होता है। और यहाँ बात हुई कि ये जो हमारे फॉरेस्ट एक्ट है उसको लागू नहीं किया जा रहा है। उसको तो लागू किया पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, जो बहुत बुरी बात है कि हमारे लोग जो जंगलों में रहते हैं, भेड़ बकरियां लेके जब आप तार बांधोगे
ان کو گھاس چرائی کا حق نہیں دو گے, ان کو زمین کا حق نہیں دو گے, تو پھر فارسٹ ایکٹ کہاں سے ہو گیا؟ ہم نے بل لایا تھا, ہم دوبارہ اس کو لائیں گے تاکہ جو ہمارے خاص کر شیڈول ٹرائب کے لوگ ہیں, اس سے وابستہ ہیں, جو 5, 10, 15 مرلے پہ اپنا چھوٹا سا گھر بناتے ہیں تو جا کے بلڈوزر جا کے توڑتے ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ اس بار ہمارا بل ضرور پاس ہو جائے, وہ رکے نہ کہیں. اور بھی کئی چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں. ہم سرکار میں نہیں, پر ہمارے 3-4 MLA ہیں, انشاءاللہ مجھے امید ہے وہ اس میں اپنا رول اچھی طرح پاس کریں گے. اور آپ نے یہاں لا یونیورسٹی کا ذکر کیا. دیکھیے جو لا یونیورسٹی کی کنٹروورسی بن گئی, یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہے کہ جموں والے بولے ہمیں چاہیے, کشمیر والے بولے ہمیں چاہیے, پیر پنچال والے بولے ہمیں, یہ ایک دھیان ہٹانے کی بات ہے. جب میں نے یہ بل پاس کیا تھا لا یونیورسٹی کا, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, ہمارے وقت میں یہ بل پاس ہوا تھا لا یونیورسٹی کا, انہوں نے نہیں پاس کیا. تو ہمارا خیال تھا کہ ہم اس میں ریزرو رکھیں گے 1% جموں کشمیر کے اسٹوڈنٹس کے لیے, تاکہ یہ بھی باہر کے لوگوں کی نظر نہ ہو جائے. آپ دیکھیے ہمارے پاس IIM ہے, IIT ہے, NIT ہے, اس میں بتائیے راجوری پونچھ کے کتنے لوگ جاتے ہیں؟ کون جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس جب ریزرویشن ہی نہیں ہے, باہر کے لوگ آتے ہیں, وہ زیادہ کمپیٹ کر پاتے ہیں, ان کو ملتا ہے. اور جہاں ہمارے بچے کمپیٹ کرتے ہیں جیسے شری ماتا ویشنو دیوی, تو اس کو کالج کو ہی بند کر دیا کیونکہ ہمارے بچے وہاں نیٹ کے ذریعے آ گئے. تو اس لیے اس وقت ہم ایک مشکل حالات میں گزر رہے ہیں, مگر یہ حال بھی نہیں رہے گا, یہ بھی گزر جائے گا. مگر اس وقت ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کی مشکلات سننے کی ضرورت ہے. جیسے میں آج آئی آپ کی مشکلات, مجھے